हसीन दिलरुबा मूवी रिकैप। मूवी की शुरुआत होती है ऋषु से, जो कि ज्वालापुर में एक मैकेनिकल इंजीनियर है और अपने माता पिता और अपने एक दोस्त के साथ ज्वालापुर में ही रहता है। वो अरेंज मैरिज की शादी के लिए एक लड़की से मिलना चाहता है जिसका नाम रहता है रानी कश्यप। रानी का स्वभाव ऋषु से काफ़ी अलग होता है, जिसकी वजह से ऋषु की माँ उनके रिश्ते को लेकर श्योर नहीं रहती। पर ऋषु को पहली नज़र में ही रानी से प्यार हो जाता है और वो रानी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। ऋषु और रानी की शादी के बाद उनके बीच में आपस में काफ़ी सारे मतभेद होते हैं, क्योंकि रानी की ऋषु से कुछ अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और ऋषु काफ़ी शांत स्वभाव का इंसान रहता है। इन दोनों के मतभेद के बीच में ऋषु के घर पर ऋषु का एक कज़िन नील आ जाता है। नील को काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग बताते हैं और वो ऋषु के घर पर ही रहने लग जाता है। नील का स्वभाव ऋषु से बिल्कुल उल्टा रहता है, जिसकी वजह से रानी नील को पसंद करने लग जाती है और नील भी बदले में रानी को पसंद करने लग जाता है और नील और रानी का अफेयर चालू हो जाता है। जब रानी नील से कहती है कि वो ऋषु सबको सच बताना चाहती है और नील के साथ दिल्ली जाना चाहती है, ये बात सुनने के बाद नील वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से रानी का काफ़ी दिल टूट जाता है। पर वो सारा सच ऋषु को बता देती है। ऋषु को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे नील से मिलने जाता है, जहाँ नील उसे कहता है कि उसके लिए सब कुछ सिर्फ एक टाइम पास था और उसे रानी से कोई मतलब नहीं है। ऋषु और रानी अभी भी साथ में रहते हैं, पर कहीं ना कहीं ऋषु को रानी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो रानी को हर्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है। पर रानी को इस वक्त तक अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो ऋषु से माफ़ी मांगती है और काफ़ी मिन्नतों के बाद ऋषु रानी को माफ़ कर देता है और इन दोनों की आपस में एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। पर तभी एक दिन नील वापस से रानी से मिलने उसके घर आता है और वो ऋषु और रानी को बताता है कि उसने रानी और उसका एक एमएमएस रिकॉर्ड कर रखा है, जो वो सबको शेयर कर देगा अगर उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी तो। यहाँ बातचीत के बीच में ऋषु और नील के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें नील साफ ऋषु के ऊपर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी रानी मटन के लेग को नील के सर पर मारती है, जिसकी वजह से तुरंत नील की मौत हो जाती है। यहाँ पर ऋषु और रानी को समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या करे और रानी को पुलिस से बचाने के लिए ऋषु यहाँ पर एक प्लान बनाता है, जो कि उन्होंने दिनेश पंडित की किताब कसौली के कहर में से लिया होता है। इस मूवी में अक्सर दिनेश पंडित का जिक्र होता है, जो कि एक ऐसे नॉवल है जिसकी कहानियाँ रानी बहुत पसंद करा करती थी और रानी को इम्प्रेस करने की वजह से ऋषु भी इस राइटर का फैन बन जाता है। दिनेश पंडित की किताब कसौली के कहर में हीरो हीरोइन को बचाने के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक रचता है और यही सब कुछ ऋषु भी प्लान करता है। प्लान के मुताबिक ऋषु सबसे पहले अपना हाथ काटता है और उस हाथ को नील की बॉडी के पास रख देता है। इसके बाद ऋषु नील के कपड़े पहनकर घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर गंगा नदी में कूद जाता है ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों पूरे घर में पेट्रोल जला देते हैं ताकि जब रानी सामान लेने के बहाने से बाहर निकले तो घर में एक धमाका हो, जिसमें ये लोग ऐसा दिखा सकें कि घर में एक धमाका हुआ और उसमें ऋषु मर गया और नील की बॉडी कभी ना मिले। हमें दिखाया जाता है कि पुलिस यहाँ नील की बॉडी को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, पर ना तो उन्हें ये पता चलता है कि ऋषु कहाँ है और ना ही उन्हें ये पता चल पाता है कि नील की बॉडी आखिर गई कहाँ। पुलिस मिलकर पहले रानी को परेशान करने की काफी कोशिश करती है, पर सबूत न मिलने की वजह से उन्हें रानी को जाने देना पड़ता है। पर मूवी के एंड में इंस्पेक्टर किशोर के हाथ दिनेश पंडित की यही कसौली का कहर किताब लगती है, जिसे पढ़कर उन्हें समझ में आता है कि किस तरह से रानी और ऋषु ने मिलकर सारा खेल रचा और वो दोनों किस तरह से पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकले हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको पता होगा कि इसी का सेकंड पार्ट फिर आई हसीन दिलरुबा नेक्स्ट वीडियो में मैं यही मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसीलिए मैंने पहले रिकैप बनाया है ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कॉमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं नेक्स्ट मूवी यानी फिर आई हसीन दिलरुबा का एक्सप्लेनेशन डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपका इस मूवी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें और साथ ही अगर आप कोई मूवी या शो की रिकमेंडेशन हमें देना चाहें तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।